नमस्कार साथियों, फायर सेफ्टी की इस वीडियो में हम बात करेंगे फायर प्रिवेंशन एंड फायर प्रोटेक्शंस। प्रिवेंशंस और प्रोटेक्शंस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। फायर प्रिवेंशंस बेसिकली उस समय काम करता है जब हमें किसी अनाधिकृत आग को रोकना है। कहने का मतलब ये है कि अनावश्यक आग को होने से पहले ली जाने वाली सावधानियाँ फायर प्रिवेंशन के अंतर्गत आती हैं। फायर प्रोटेक्शंस उस समय एक्टिव होता है, उस समय काम करता है जब कोई अनावश्यक आग उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब हम कोई भी, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, आग हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। आग के द्वारा आज न केवल इंडस्ट्री में बल्कि हमारे घरों में और भी अन्य जगहों पे बहुत सारी गतिविधियाँ पूर्ण होती हैं। जैसे वेल्डिंग के लिए हीट की ज़रूरत है, सोल्डरिंग के लिए हीट की ज़रूरत है, खाना बनाने के लिए हीट की ज़रूरत है। ऐसे तमाम डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल एप्लीकेशंस होते हैं जहां हमें ऊष्मा की या हीट की या आग की ज़रूरत पड़ रही है, जिसके बिना अब हमारे जीवन का सर्वाइवल नहीं है। तो अब हम बात करते हैं किस तरीके से इन सारी गतिविधियों को सुरक्षित तरीके से हम कर पाएँ। तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो है फायर प्रिवेंशंस। फायर प्रिवेंशंस एक हमें जो गाइड करता है, हमें मार्गदर्शित करता है कि हम आग को कैसे करके सुरक्षित तरीके से अपने काम में प्रयोग में लाएं और अनाधिकृत अनावश्यक आग लगने से रोकें। तो आज इस वीडियो में हम इसी संदर्भ में बात करेंगे। तो फायर प्रिवेंशंस के बारे में हम बात करते हुए जानें कि फायर प्रिवेंशंस कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें एक फायर सेफ्टी प्लान, जो कि अप्रूव्ड जनरली चीफ फायर ऑफिसर्स के द्वारा या किसी अन्य कॉम्पिटेंट पर्सन्स के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हमें रिस्क असेसमेंट करना है पूरे प्लांट का, पूरी इंडस्ट्रीज़ का, पूरी कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट का, या फिर जहाँ पर भी हम अपना हीट एप्लीकेशंस कर रहे हैं वहाँ पर कि क्या क्या वहाँ पर ऐसे सोर्सेस रखे हैं जिसके माध्यम से अनावश्यक आग उत्पन्न हो सकती है और उस पर हमारे क्या करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शंस हैं। तो इस तरीके से हमें रिस्क असेसमेंट करना है और जिसको फ्रिक्वेंटली अपडेट करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने कर लिया तो हमारा रिस्क असेसमेंट पूरा हो गया, अब हमें जो आगे ज़रूरत नहीं है। समय समय पे रिसोर्सेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ती रहती हैं जो हमारे फायर्स को डिटोरेट करती हैं, फायर सेफ्टी के रिस्क को बढ़ाती हैं, रिस्क को और बढ़ा देती हैं, जिससे अनावश्यक आग लगने की दुर्घटनाएं बढ़ने लगती हैं। तो हमें प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करना है, समय समय पे उसको अपडेट करना है। और अगला हम बात करेंगे वर्क प्लेस इंस्पेक्शंस। इंस्पेक्शंस जनरली क्या है, चेकशीट के बेस पे या रैंडम इंस्पेक्शंस जो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, इंटरनली और एक्सटर्नली हमको करना चाहिए, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि हमारे पास अनाधिकृत आग लगने के क्या क्या सोर्सेस हैं और समय रहते अगर हम उस पर करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शंस ले लें तो हम एक बड़े नुकसान से बच सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हमें हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको फायर सेफ्टी के बारे में निरंतर ट्रेनिंग्स कंडक्ट करानी है, उनको अवेयर्स कराने हैं कि अगर जैसे सपोज कहीं वेल्डिंग का काम चल रहा है, कहीं गैस कटिंग का काम चल रहा है, तो हमें गैस कटिंग, वेल्डिंग या अन्य हार्ड वर्क करने से पहले क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए। जैसे वेल्डिंग का काम कहीं भी स्टार्ट करना है तो प्रॉपर वर्क परमिट सिस्टम फॉलो करना चाहिए, आसपास के ज्वलनशील पदार्थों को दूर कर देना चाहिए, प्रॉपर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को वहाँ पर रखना चाहिए और एक फायर वॉचर निरंतर होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। लगातार हमें फायर ड्रिल्स करनी है जिससे कि हम ये समझ सकें कि हमारे सारे फायर फाइटिंग सिस्टम्स, हमारी इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान किस तरीके से काम करता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, बहुत सारी मशीनरीज, इलेक्ट्रिकल वायर, केबल्स, समय रहते अगर उसका प्रॉपर मेंटेनेंस ना हो तो ये वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और ख़ासकर इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा अग्नि दुर्घटनाएं होती हैं वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फेलियर की वजह से होती हैं।
तो अगर हम इस सिस्टम को प्रॉपर चेक नहीं करेंगे, प्रॉपर रेटिंग के इक्विपमेंट नहीं लगाएंगे, तो एक समय बाद इसके इंसुलेशन में फेलियर होने की वजह से, ओवरलोड होने की वजह से, करंट लीकेज की वजह से या किसी अन्य कारण के चलते ये एक आग की दुर्घटना को जन्म दे सकते हैं। तो हमें प्रॉपर हमारी मशीन, इक्विपमेंट, सपोर्टिंग केबल्स, वायर, बोर्ड्स, इसका प्रॉपर मेंटेनेंस करना चाहिए। हाउसकीपिंग और 5S। हाउसकीपिंग 5S का फायर सेफ्टी में बहुत ही बड़ा अहम रोल होता है। अगर हमारा वर्क प्लेस प्रॉपर मेंटेन्ड है, उसकी सारी वस्तुएं, सारा सामान व्यवस्थित है, सही तरीके से लगा हुआ है और हम सस्टेन हैं, हम उस प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ उस वर्क जोन में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाती हैं और हमारा जो अग्नि संबंधित हमारा प्लान है, ड्रिल्स के ऑब्जर्वेशंस हैं, वो कम रहेंगे और फायर सेफ्टी इम्प्रूव होगी। तो ये बात हमने की फायर प्रिवेंशंस की। अब हम बात करेंगे फायर प्रोटेक्शंस की। फायर प्रोटेक्शंस बेसिकली दो तरीके से, दो वर्गों में इन्होंने क्लासिफाइड किया है। एक एक्टिव फायर प्रोटेक्शंस और दूसरा पैसिव फायर प्रोटेक्शंस। एक्टिव फायर प्रोटेक्शंस में वो सिस्टम्स, वो इक्विपमेंट्स आते हैं जो डायरेक्ट फायर को एक्सटिंग्विश करने का काम करते हैं या नियर बाई पीपल को अलर्ट करने का काम करते हैं, जिससे कि हमारे जन की, धन की या पर्यावरण की कम से कम हानि हो। फायर प्रोटेक्शन से दूसरी टर्मिनोलॉजी है कि जब आग लग जाती है तो हम अब किस तरीके से अपने लॉसेस को कम करें, किस तरीके से लॉसेस को मिनिमाइज करें। तो मिनिमाइज करने के लिए दो तरीके से प्रोटेक्शन प्रणालियाँ काम करती हैं, एक एक्टिव प्रोटेक्शन, दूसरा पैसिव प्रोटेक्शन। एक्टिव प्रोटेक्शन जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है फायर एक्सटिंग्विशिंग्स में, अलार्म्स में और लोगों को अलर्ट करता है, जिससे कि सेफली वहाँ से एवैक्यूएट हो सके। दूसरा पैसिव फायर प्रोटेक्शन बेसिकली काम करता है फायर को स्प्रेड होने से बचाने के लिए। अगर आग कहीं लगी है तो एक जोन से दूसरे जोन में ना जाए, उसके लिए बात करते हैं पैसिव फायर प्रोटेक्शंस की। पैसिव फायर प्रोटेक्शंस आग को कंटेंट करके रखता है, तो वो स्प्रेड होने से बचाता है। तो ये इस वीडियो में इतना ही, फायर प्रिवेंशंस और फायर प्रोटेक्शंस। धन्यवाद सभी।